Good morning students. Today we will start exercise 8.2 from question number 6. Question number 6 is very easy question. Given है convert into fraction. आपको कन्वर्ट करना है किस में, फ्रैक्शन में. दे क्या रखा है आपको, परसेंटेज. तो परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना है आपको, फ्रैक्शन में. तो बहुत ही सिंपल है. आप इसको क्या राइट करोगे, 25/100. ये हो गया आपका, चेंज हो गया फ्रैक्शन में, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है परसेंट पर 100. अब आप इसको रिड्यूस कर दो. ये ना भी बोले रिड्यूस करने के लिए, बट आपका काम है इस क्वांटिटी को एज इट इज नहीं छोड़ना. जितना आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो उसको सिंप्लीफाई करो. 25 1 जा, 25 4 जा, तो ये आ गया आपका 1/4. नेक्स्ट गिवन है आपका 150%. तो इसको लिखोगे आप 150/100. अब इसको रिड्यूस कर दो. रिड्यूस करोगे तो ये होगा 5 3 जा एंड 5 2 जा, तो फ्रैक्शन आ गया आपका 3/2. गिवन है 20%. तो 20% का मतलब है 20/100. रिड्यूस करोगे तो 25 जा होता है, तो 1/5. बट इज गिवन 5%, तो 5/100 एंड रिड्यूस कर दो तो आंसर आएगा आपका 1/20. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 इज गिवन ऑल्सो. In a city 30% are female and 40% are males and remaining are children. अब देखो, टोटल परसेंट का मतलब होता है 100. 100 में से 30% आपके फीमेल हैं, 40% आपके मेल हैं, बाकी कितने बचे हुए हैं जो चिल्ड्रन हैं. तो सबसे पहले आपको किस में से माइनस करना है, पहले सबसे पहले आप किसकी लिखो, मेल फीमेल इन सिटी. तो राइट तो करना पड़ेगा आपको स्टेटमेंट समय. फीमेल इन सिटी, नंबर ऑफ सिटी में फीमेल हैं आपकी 30%. सेम नंबर ऑफ मेल्स इन सिटी कितने हैं आपके 40%. टोटल कितने हुए, 30 + 40 इज इक्वल टू 70%. आपको पता है परसेंट होती है 100 की, तो रिमेनिंग अगर हमें निकालने होते हैं, रिमेनिंग चिल्ड्रन इन सिटी, तो आप इसको किस में से माइनस कर दो, 70 को 100 में से माइनस कर दो, आपका रिमेनिंग आ जाएगा. और रिमेनिंग कितना है आपका 30%. जब भी ऐसी कोई क्वांटिटी दे रखी हो, परसेंटेज में दे रखा हो, जो भी गिवन है, जैसे 30% दे रखा, 40% दे रखा, टोटल हमारा 100% होता है, तो 100 में से उन दोनों को ऐड करके माइनस कर दो तो दो रिमेनिंग आ जाएंगे. तो रिमेनिंग आपके कितने हैं, 30% हैं. तो अगर बाकी 2-3 क्वांटिटी भी दे रखी होगी तो आपको वही प्रोसेस लेना है, उनको ऐड करो और 100 में से माइनस कर दो. यू कैन ईजिली फाइंड द रिमेनिंग परसेंटेज. सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% वोटेड. मतलब 15,000 वोटर्स हैं, बट ये जो 15,000 हैं इनका 60% ही वोट करते हैं. फाइंड द परसेंटेज द वोटर्स डिडंट वोट. तो आपको पता है कि 100% होता है, 60% अगर वोट कर रहे हैं तो 40% नहीं कर रहे हैं. तो पहला तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि 40% जो लोग हैं वो वोट नहीं दे रहे हैं. बट कैन यू फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट. वो चाहता है कि हम क्वांटिटी में बताएं कि इतने लोग वोट नहीं कर रहे हैं. तो इसका मतलब इसलिए आपको ये वाली चीज़ गिवन है, नहीं तो ये आपका पहले क्वेश्चन जैसा हो जाता है. टोटल क्या होता है, 100% होता है, और 100 में से 60% क्या है, वोट देते हैं लोग. तो 40% वो लोग हो गए जो वोट नहीं देते. तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि वोटर्स कितने परसेंट they give वोट. तो वो है आपका कितना, 60%. अब आपको निकालना क्या है, डिड नॉट वोट. तो दे डिडंट गिव वोट, तो वो आएगा आपका, आपको मैंने बताया कि 100 में से माइनस कर दो, क्योंकि 60% दे रखा है. 100 में से 60 गए तो आपका आ जाएगा 40%. अब टोटल वोटर्स कितने हैं, आपके टोटल वोटर्स दे रखे हैं 15,000. अब ये क्वांटिटी में गिवन है
और आपको वो वाले लोग निकालने हैं जो वोट नहीं करते। तो टोटल वोटर्स अगर 15,000 हैं तो 40% हैं वो लोग हैं जो नहीं देते। तो 40% में किसका निकालूं? 15,000। टोटल जितने वोटर्स हैं उसका 40% निकाल दूंगी तो वो लोग आएंगे जो वोट नहीं करते। अगर मैं 60% इसका निकालूंगी तो वो लोग आएंगे जो वोट करते हैं। तब आपको किसका निकालना है? नहीं वाले का। तो नहीं वाले के लिए तो हम क्या निकालेंगे? 40%। तो आप क्या निकालोगे यहाँ पे? क्या ना, कैन यू फाइंड द हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट? द नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट गिव वोट, तो उसके लिए आएगा आपका 40% ऑफ 50,000। अब आपके लिए बहुत ही ईजी हो गया। आपको 40%, अगर जो दे रहे थे डिडंट गिव वोट और गिव वोट, गिव वोट के लिए आप 60% लेते, डिडंट के लिए आप 40% लोगे। तो यहाँ पे लिखो 40 डिवाइडेड बाय 100, और का मतलब मल्टीप्लीकेशन, एंड 15,000 कैंसिल, और 15 4 जा होता है 60, तो यहाँ पे 60 लिखोगे एंड दो 0, तो 6,000 पीपल डिडंट गिव वोट। ये लोग, इन लोगों ने वोट नहीं किया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. This is question number 9. What is given in question number 9? Meena saved ₹400 from her salary. अपनी सैलरी में से 400 रुपये वो क्या करती है? सेव करती है। एंड इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, और वो सिर्फ उसकी सैलरी का 10% है, तो कहते हैं व्हाट इज हर सैलरी? उसकी सैलरी बताओ। अब हमें देखो जो चीज़ मिली है वो क्या है? उसकी सैलरी हमें नहीं पता। अगर हम उसकी सैलरी मान लेते हैं X, तो उसकी सैलरी क्या आएगी? देखो 10% अगर वो सेव करती है तो खर्च कितना करती है? 90% अपनी सैलरी का खर्च कर देती है। तो सेव किया हुआ है, सेव अमाउंट ही गिवन है 400, तो हमें 90% की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप उसकी सिर्फ सैलरी मान लो, एज्यूम कर लो, लेट द सैलरी। अब मैं बताती हूँ, बहुत ही ईजी हो जाएगा ये। सैलरी ऑफ मीना, मीना की जो सैलरी है वो कितनी है? ₹X। अगर X रुपीज़ है तो उसका 10% ऑफ X वो क्या कर रही है? सेव कर रही है। अपनी सैलरी का 10% वो सेव कर रही है, जो कि गिवन है आपको क्या है? 400। ये वही क्वेश्चन हो गया जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। 10% ऑफ X इट इज़ 400। मतलब अपनी सैलरी का वो 10% सेव करती है, और वो जो 10% अपनी सैलरी का वो क्या है? आपका 400। तो सीधा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10% ऑफ हर सैलरी इट इज़ 400। यहाँ सेविंग दे रखी है, और यहाँ पे आपको 10% भी सेविंग दे रखी है। दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी। अब प्रॉब्लम तब होती जब ये आपकी सेविंग ना दे के आपका एक्सपेंडिचर दे रखा होता, देन आपको प्रॉब्लम आती है। बट अभी सेविंग ही दे रखी है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10% ऑफ X कितना है आपका? 400। अब आपको सिर्फ सैलरी निकालनी है। अब पहले भी किया हुआ ये वाला क्वेश्चन हमने। 10% का मतलब है 10/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन X, एंड दिस इज 400। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? ये 100 यहाँ पे मल्टी डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, और ये 10 यहाँ पे डिवाइड करेगा, कैंसिल कर दो, दिस इज 4000। तो उसकी सैलरी कितनी है? मीना की 4000 है, और उसका 10% 400 होगा। तो वैसे भी ओरली भी आप निकाल सकते थे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। गिवन दैट ए लोकल क्रिकेट टीम प्ले 20 मैचेस, टोटल मैचेस दे रखे हैं आपको 20, इन वन सीजन इट वोन 25%। तो ये कह रहे हैं 25% इसमें से वो क्या करती है? जीतती है। तो इसने सिर्फ आपसे पूछा है हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन। तो मतलब टोटल मैचेज आपको दे रखे हैं, टोटल मैचेज का आप 25% निकाल दो, वही मैचेज आपके विनिंग मैचेज हैं। तो सबसे पहले आप राइट करो टोटल मैच। टोटल मैच कितने हैं? दे प्लेड बाय द टीम, टोटल मैच दे रखे हैं आपके 20। तो अब आपको क्या निकालना है? जो वन सीजन में उन्होंने वोन किए हैं विनिंग मैचेस, मैचेस इज 25% ऑफ 20। यही गिवन है। जो उन्होंने जीते हैं वो मैच है 25% ऑफ 20, मतलब पूरे टोटल मैच का 25%।
यही आपको फाइंड आउट करना है। तो 25% ऑफ 20 निकालोगे तो 25/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इनटू 20। 20 को इससे करोगे 5 और 5 को इससे रिड्यूस कर दोगे तो टोटल मैच जो इन्होंने जीते हैं वो 5 मैचेस हैं, मतलब 20 मैचेस में से 5 मैच उन्होंने जीते हैं। सो दिस इज योर एक्सरसाइज। आई होप यू कैन डू इजीली with the given explanation. Have a good day.